हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने सोचा था कि मैं ना एक स्किन केयर रूटीन दिखाती हूँ जो मैं डेली मतलब करती हूँ। अभी विंटर्स आ रही हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं ना कुछ आपको एक स्टोरी बताकर ये स्किन केयर करूँगी। मतलब ऐसी स्टोरी भी नहीं, दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू माई लाइफ, जो मेरी लाइफ में भी बहुत मतलब मैं ऐसा बिलीव करती हूँ इन चीज़ों में। तो मैंने सोचा मैं वो सब भी आपके साथ शेयर करूँगी और साथ में स्किन केयर तो करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। सबसे पहले मैंने ले लिया है डॉट एंड की का मॉइस्चराइज़र। दिस इज़ बैरियर रिपेयर मॉइस्चराइज़र। इसमें प्रोबायोटिक्स एंड राइस वाटर है। तो मैं ना आपको एक स्टोरी बताती हूँ। जैसे मैंने ना अपनी 12th क्लास कंप्लीट की थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे एक फ़ोन दिया था, वीवो का फ़ोन। तो भाई मैंने वो फ़ोन ले लिया। अब उसमें मैंने अपनी धीरे-धीरे कॉन्टैक्ट्स नंबर सेव करने शुरू कर दिए। उसी में ही मैंने अपना व्हाट्सएप चलाना शुरू कर दिया। जितनी भी फ्रेंड्स वगैरह के साथ फ़ोटोज़ लेती थी तो उसी फ़ोन में होती थी। सब कुछ उसी फ़ोन में था मेरा। मतलब सब कुछ, सारी फ़ोटोज़, डॉक्यूमेंट्स या नंबर्स कह लो, कुछ सब कुछ उसमें उसी फ़ोन में था मेरा। ठीक है? तो 3-4 साल वो फ़ोन चला एज़ यूजुअल, सारे फ़ोन 3-4 साल ही चलते हैं। तो 3-4 साल वो फ़ोन मेरा चला। उसके बाद ना फ़ोन में स्टोरेज फिल होनी शुरू हो गई। मतलब फ़ोन की स्टोरेज भर चुकी थी। अब मुझे याद भी नहीं वो कितनी स्टोरेज का था या क्या था। तो फ़ोन में ना स्टोरेज ऐसे फिल होने लग गई। तो फिर मेरे को ये था कि मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरे को नया फ़ोन मिल नहीं सकता। इट्स जस्ट दैट कि मैं ना चीज़ों से मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं ना चीज़ों से और या लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाती हूँ। मतलब अटैच बहुत जल्दी तो कह ही सकते हैं आप, और अटैच के साथ-साथ मैं उनके साथ ना मतलब मेरी ना अटैचमेंट हो जाती है। और जब वो अटैचमेंट मेरी किसी चीज़ के साथ होती है ना, और वो जो चीज़ मुझसे दूर हो जाती है या चीज़ कोई टूट जाती है या इंसान कोई दूर हो जाता है, तो मुझे बहुत मतलब दुःख होने लगता है कि यार ये चीज़ दूर क्यों हो गई? मैंने इसके साथ इतना टाइम स्पेंड किया या इतना मैंने इसके साथ मैं इसके साथ रही हूँ, ये दूर क्यों हो रहा है मुझसे? चाहे वो फ़ोन हो, चाहे वो मतलब कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ भी हो। तो मेरा फ़ोन में स्टोरेज भरने लगी, ठीक है? फिर मेरे को घरवालों ने बोला, या मतलब मैंने सोचा, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि अब नया फ़ोन ले लेते हैं, क्योंकि इसकी तो स्टोरेज फुल हो रही है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ना फ़ोन की स्टोरेज फुल हो तो रही थी, मैंने ना अपने फ़ोन में से चीज़ें उड़ाना शुरू कर दिया। लाइक एक्स्ट्रा ऐप्स हटानी शुरू कर दी, या अननेसेसरी फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी वो फॉरवर्डेड वीडियोज़ होती थी, फ़ोटोज़ होती थी, जो काम की नहीं होती थी, वो हटा दिया। वो सब हटा-उटू के मैंने दोबारा से उसको मतलब ठीक कर दिया, उसकी स्टोरेज वापस से वापस कर ली। ठीक है? नाउ दिस इज़ सनस्क्रीन। तो फिर मैंने उसकी स्टोरेज जैसे-कैसे खाली कर ली। अब उसमें ना स्टोरेज हो गई थी, वो 2-3 साल चलने लायक और हो गया था। तो मैंने उसको 2 साल और चला लिया था, मतलब 6 साल उस फ़ोन को हो गए थे। तो एक दिन क्या हुआ, वो फ़ोन ना मेरे से गिर गया और उस पे पड़ गए बड़े तगड़े स्क्रैचेस। अब वो फ़ोन में स्टोरेज भी एक तो कम थी, ठीक है? मतलब भर ही चुका था, और ऊपर से वो गिरा लग गया। तो मेरी मम्मी ने कहा कि फ़ोन नया ले ले, क्या हो गया? कम पैसों का, मेरी मम्मी को लगा कि मेरे को ना पैसों की टेंशन है, इस वज़ह से मैं नहीं ले रही हूँ। तो मम्मी ने मेरी कहा कि बेटा कम पैसों का ले ले, सस्ता फ़ोन ले ले, तेरे को इतना हो रहा है। तो मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसा नहीं है कि मैं फ़ोन लेना नहीं चाह रही, आप मतलब, कहा कि फ़ोन ले ले बेटा, कोई सस्ता सा फ़ोन ले ले, ज़्यादा महँगा मत ले, इतना मत सोच, ले ले फ़ोन जो भी है। मैंने मम्मी कहा नहीं मम्मी, मेरे ना इसमें सब कुछ है, डाटा सारा इसमें ही है, सब कुछ, सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें ही है, सब कुछ इसमें ही है। तो मम्मी ने कहा कि शिफ्ट कर लियो दूसरे फ़ोन में, या मेरी सिस्टर ने भी मुझे बोला कि दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो कर लियो। लेकिन मैंने कहा ठीक है ट्रांसफ़र हो जाएगा, बट मेरे मन में ये आ चुका था कि यार मेरी फ़ोन, मतलब ये फ़ोन के साथ मैंने कितना कितना अब इंसान जोड़ा, मैंने इस फ़ोन के साथ ही कितना टाइम बिताया है, अच्छा बुरा टाइम। मतलब इस फ़ोन में मैं, मेरा रिज़ल्ट निकला था 12th का, तब भी मेरे पास यही फ़ोन था। कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब भी यही फ़ोन था, कॉलेज में थी तब भी यही फ़ोन था। तो मतलब मैंने इस फ़ोन के साथ इतना टाइम स्पेंड किया है, इतना अच्छा बुरा वक़्त देखा है, और एकदम से मैं इस फ़ोन को चेंज कर दूँ, मेरे मन में तो ये आ रहा था कि मतलब मेरे को इतनी अटैचमेंट हो गई थी फ़ोन से। उसके बाद जैसे-कैसे मतलब मेरी बहन ने मेरे को नया फ़ोन फिर से दिला ही दिया। मतलब पापा ने गिफ्ट कर दिया मुझे फ़ोन। तो उसके बाद मैंने वो फ़ोन ले लिया नया। अब जो था, मैंने क्या किया, मेरे को मेरी बहन ने मेरी सारे उसमें पिक्चर्स वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र कर दी मेरे नए वाले फ़ोन में, ठीक है?
लेकिन मैंने ना अपने उस नए फ़ोन में अपने पुराने फ़ोन की सिम नहीं डाली। मैंने कहा मैं नया फ़ोन तो रखूँगी, मेरे को पुराना फ़ोन भी रखना है। हालाँकि उसमें इतने स्क्रैचेज़ आ गए थे, इतना वो टूट-फूट गया था कि मतलब वो अंदर से तो ऑन था, अंदर से वो चल रहा था, बट उसमें स्क्रीन स्क्रैचेज़ वग़ैरह आ गए थे स्क्रीन में। तो मैंने पुराने फ़ोन की जो सिम थी वो नए फ़ोन में नहीं डाली, क्योंकि मेरे को ये था कि यार मैं अगर नए फ़ोन में सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया है, नया फ़ोन में सिम डालूँगी, पुराना फ़ोन तो छूट ही जाएगा, पुराना फ़ोन तो हट ही जाएगा मेरी लाइफ़ से, और पुराना फ़ोन मैं छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने उसमें सिम वग़ैरह रखी, बाहर कहीं जाती थी तब मैं वो पुराना फ़ोन ही लेके जाती थी, घर भर में मैं फ़ोटोज़ वग़ैरह खींचती थी, तो वो नए फ़ोन में खींच लेती थी। अब एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि मेरे को नया फ़ोन भी ले जाना पड़ रहा था, पुराना फ़ोन भी, क्योंकि पुराने फ़ोन का ना थोड़ा कैमरा भी ऐसा हो गया था कि उसमें फ़ोटोज़ उतनी अच्छी नहीं आ रही थी। नए फ़ोन की तो अच्छी फ़ोटोज़ आती ही हैं, तो मुझे दोनों कैरी करने पड़ रहे थे, नया भी और पुराना भी। अब कोई कॉल कर रहा है तो मैं पुराने से उठा रही हूँ, फ़ोटो खींचना पड़ रही है तो नए फ़ोन से खींच रही हूँ, तो मेरे को सब पूछने लगे कि क्या सीन है, क्यों तूने ऐसे कर रखा है, नए फ़ोन में क्यों नहीं सिम डाली। तो मैं किसी को क्या समझाऊँ कि मुझे ना चीज़ों से और लोगों से और जितने भी मेरे आसपास हैं, वो मैं उनसे बहुत अटैच हो जाती हूँ। तो ये एक स्टोरी ऐसी ही मैंने सुनाई कि मेरी मतलब मैं फ्रेंड्स भी इतने कम बनाती हूँ ना, भाई आप मेरे 2 फ्रेंड्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा, 2-3 होंगे, तीसरी से तो मेरी इतनी बात भी नहीं होती होगी। 2 फ्रेंड्स हैं मेरे ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं अपनी हर बात शेयर कर लेती हूँ। उनकी भी अभी पीछे एक की शादी हो गई, तो उससे भी मेरी कम हो गई फ्रेंडशिप। और पता है क्या, नए फ्रेंड्स बनाने का ना मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि नए फ्रेंड्स बनाना पड़ता है, फिर सारी स्टोरी उनको बताओ, आपकी लाइफ में क्या-क्या है, आपके कौन-कौन लोग हैं, सब कुछ बताओ। वो सारी चीज़ें मुझसे होती नहीं है। मतलब अगर एक बारी चीज़ जो मेरे पास आ जाती है ना, तो फिर मैं उसको इतना सँभाल के, इतना साँभ के रखती हूँ कि वो मुझे कहीं छोड़कर जाए ना। चाहे वो मतलब मेरे कोई फ्रेंड्स हों, मेरी कोई चीज़ हो, चाहे मेरे कपड़े भी हों, इवन इवन कि मैंने अपने बचपन के भी छोटे होते जो कपड़े होते थे ना, जब मैं 2-3 साल की होंगी, वो वाले कपड़े भी मैंने अब तक सँभाल के रखे हैं कि मेरे को ना अच्छा लगता है जब मैं अपनी पुरानी यादें या पुरानी चीज़ें अपने पास रखती हूँ ना। इवन कि वो फ़ोन, वो वीवो का फ़ोन भी मेरे पास अभी तक पड़ा हुआ है। बेकार, बड़ी बेकार दशा में वो फ़ोन पड़ा हुआ है। मैंने फेंका नहीं, ना किसी को दिया, ना कहीं बेचा, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने उस फ़ोन के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, तो मेरे से मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वो फ़ोन किसी को दे दूँ। ये स्विस ब्यूटी का एक लिप बाम है, जो कि हेल्दी रखता है लिप्स को और हाइड्रेटिंग रखता है। इसके अलावा मेरे पास एक लेनिश का भी हाइड्रेटिंग मास्क है। स्लीपिंग मास्क रात होती है तो मैं ये लगा लेती हूँ, या स्किन केयर दिन का करना होता है तो मैं इसके साथ काम चला लेती हूँ। तो मैं यही स्टोरी आपको बता रही थी कि मतलब मैं कि कैसे मैं लोगों से अटैच हो जाती हूँ, और चीज़ों से बहुत अटैच हो जाती हूँ, जिन्हें छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब या तो इंसान या कोई चीज़ मेरे पास आए ना, और अगर आए तो वो जाए ना। So this is it for today, and subscribe to my channel for more such vlogs and everything you want. तब तक के लिए stay peaceful.